रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बहुत अच्छा वीडियो है जहाँ पर बच्चा जो है वो अपना स्टार्टिंग तालीम की स्टार्ट कर रहा है। नूरानी कायदा उसके हाथ में है और उसको पढ़ते पढ़ते उसको नींद आ गई है तो वो सो गया है, तो उसके साथ में प्यार मोहब्बत वाला सलूक हो रहा है। ये अच्छी बात है। मैं दो बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैं गुजारिश करूँगा कि मेरी इन दो बातों को ज़रूर सुनें। तो ये बच्चा तो चलो कुछ बड़ा लग रहा है। आजकल होता ये है कि माँ बाप के पास में अगर बच्चा भी 1.5-2 साल का हुआ है खाली अभी, तो अभी उसको अपनी रेटें संभलती नहीं है। भी बैठे हुए भी कहीं पर भी वो लैटरिन वगैरह भी कर देता है, घर के अंदर संभलते नहीं तो इमाम साहब की जान के ऊपर डाल के आ जाते हैं ऐसे बच्चों को भी, और जो पढ़ाने वाले होते हैं। मतलब अभी उनको स्कूल में लेकर के जाएंगे तो स्कूल एक्सेप्ट नहीं करेगा ये कह करके, अभी इसका दिमाग इतना डेवलप नहीं हुआ कि इसको तालीम सोख सके। ये भी अभी आप इसको घर की तरबियत दो, अब इसको फिटनेस सिखाओ, अब इसके खेल कूद में अब इसको जो है अच्छे खेल कूद करवाओ जिससे इसकी सेहत अच्छी हो सके। पढ़ाई तो पूरी ज़िंदगी करनी है, हो जाएगा जब दिमाग डेवलप हो जाएगा तो एकदम पढ़ाई समझ में आ जाती है, तो तुम कर लेना उसको। स्कूल ने तो धुतकार दिया, लेकिन इमाम साहब की जान पे को डाल करके आ जाते हैं ऐसे बहुत छोटे छोटे बच्चे। ये तो कुछ बड़ा है, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी इमाम साहब की जानों को डाल करके आ जाते हैं। अच्छा, वो बच्चा जो भी पढ़ाई को एक्सेप्ट करने लायक नहीं हुआ, वो बच्चे की जब तरक्की नहीं होती तो भाई इमाम साहबों के पीछे पड़ जाते हैं, उनकी जान को आ जाते हैं। भैया हमारा लौंडा तो कुछ पढ़ नहीं रहा, इमाम साहब क्या कर रहे हो तुम। इमाम साहबों के या जो लोग भी मुदर्रिसीन वगैरह पढ़ाते हैं तो वो बेचारे अब क्या करें यार, क्योंकि उनको तो लोगों ने समझ रखा है 4-5 हज़ार रुपये का नौकर अपना, तो उनको तो जब मर्जी डपट लो, जब मर्जी कुछ भी कह लो, है ना। वैसे जो बड़े बड़े टीचर्स होते हैं, अच्छा मुसलमानों के देखिए दोगलापन देखिए, जो इनसे अगर पूछा जाए कि ये फ़िज़िक्स जो होती है या फिर इसी तरीके से जो केमिस्ट्री होती है, मैथ्स होती है, ये टीचर ये वाली जो तालीम होती है अच्छी है, ये भी इसमें कोई शक की बात नहीं है, पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब एक बात बताइए, तालीम बहैसियत तालीम इटसेल्फ जो है, तालीम कौन सी अफजल है, तो कहेंगे यार कुरान और हदीस तो सबसे बढ़कर के है, तो कुरान और हदीस की तालीम सबसे बढ़कर के है। अच्छा, अफजल तालीम देने वाला ज़्यादा अफजल है या नहीं ये भी बता दीजिए, तो कहेंगे हाँ भाई आप अफजल तालीम आपके पास में है तो आप अफजल हो तालीम के एतबार से भी, वो भी इज्जतदार हैं, वो भी काबिल एहतराम हैं जो ये वाले सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उनकी भी कोई बेहुरमती नहीं, वो भी अच्छी बात है, वो पढ़ाना चाहिए और उलमा इकराम को भी पढ़ना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं, सबको पढ़ना चाहिए। लेकिन दीन अव्वल होता है, इस्लाम की तालीम अव्वल होती है। तो आप मुझे एक बात बताइए, सबसे बेहतरीन तालीम, सबसे अफजल तालीम कुरान और हदीस की। अच्छा, कुरान और हदीस की जो तालीम है उसके पढ़ाने वाला भी सबसे अफजल हो गया, ये बात ठीक है। तो एक बात बताइए, फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स के टीचर के सामने आप भीगी बिल्ली बन जाते हैं, वहाँ पर जाकर के आपकी ज़बानें नहीं खुलती, 500 रुपये की आप फीसें जमा करके आते हैं और वहाँ पर जाकर के अरे सर 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 वहाँ पर आप ये करते हैं, आप अफजल तालीम देने वाले इमाम के ऊपर कैसे शेर बन जाते हैं। क्यों उस गरीब को पतंग करते हैं, क्यों उस गरीब को सताते हैं, क्यों उसकी ज़िंदगी को हराम करते हैं आप लोग, क्यों उसकी बद्दुआएं लेते हैं आप लोग, क्यों डबल स्टैंडर्ड क्यों है आपका यार, क्यों आप एहसास दिलाते हो उसको कि वो सब बहुत आला है और तू बहुत अदना है क्योंकि तूने इस्लाम पढ़ा है। आप क्यों एहसास दिलाना चाहते हो, उसको एहसास ही दिला रहे हो आप, हालांकि उसको एहसास नहीं करना चाहिए, लेकिन आप कोई कसर नहीं छोड़ते हो इस्लाम की तालीम हासिल करने वाले के साथ में गलत सलूक करके उसको ये एहसास दिलाने में कि तुमने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती ये की है कि तुमने इस्लाम पढ़ा है, और इस्लाम पढ़ा है तो कि चूंकि तुमने इसलिए, तुम अगर किसी के नौकर हो, तुम्हारा कोई शहंशाह है, तो कुट्टी काटने वाली हम जैसी शख्सियत, अच्छी बात है कुट्टी काटना, सबको मैं उसकी तौहीन नहीं कर रहा, लेकिन आप एहसास दिलाते हो यार। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इनकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। तालीम दिलवाओ भाई, लेकिन जो तालीम दे रहे हैं उनकी कदर भी करो, इसमें कोई शक की बात नहीं। हाँ, अगर तालीम देने वाला वाकई में जुल्म कर रहा है, वाकई में वो तूफान काट रहा है, वाकई में जुल्मन बच्चों को बेइंतहा मार रहा है, तो फिर उसका हाथ अहसन तरीके से पकड़ा जा सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन अगर वो नहीं कर रहा है ऐसा, थोड़ी मोड़ी वो सज़ा देता है, इसलिए क्योंकि बच्चा नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे नहीं पढ़ते हैं। कहने को ही आसान होता है, जब दरसगाह में बैठा जाता है तो तब पता चलता है कि कहना कितना आसान है और बच्चों में तालीम को मुंतकिल करना कितना आसान है। जो लोगों के बच्चों के, जिनके जो बच्चे होते हैं ना बहुत कुंद जहन के, इतना पीछे पड़ते हैं जाकर के, इनसे कह दो कि जो तुमको आता है, तालीम के अंदर जो चीज़ तुमको आती है, तुमको हिंदी आती है, तुमको और जो लैंग्वेज आती है, तुमको अंग्रेजी आती है, तुमको जो सब्जेक्ट आता है, इसको जल्दी से सिखा करके दिखा दो, आप सिखा करके दिखा दो। ये खुद नहीं सिखा पाते, लेकिन इनको चाहिए क्या कि सामने वाला इनके बच्चे का दिमाग नहीं देखेंगे, उसका लेवल नहीं देखेंगे, लेकिन ये ट्यूशन पढ़ाने वाले को
یا پھر اماموں کے پیچھے پڑ جائیں گے؟ بھائی آپ سکھا دو نا پھر. اور آپ کو میں کہہ رہا ہوں جو تعلیم وہ سکھا رہا ہے نا، قاعدہ سکھا رہا ہے، آپ ایک کام کرو 2 مہینے میں آپ قاعدہ سیکھ لو، اور اس کے بعد میں 1 سال میں بھی اپنے اس بچے کو سکھا دینا جو 6 مہینے میں نہیں سیکھ پایا ہے، تو آپ امام صاحب کی جان کو آ گئے. آپ کے بس کی بات نہیں ہے. کند ذہن بچے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جلدی سے نہیں کر پاتے. اس لیے بہت کمپرمائز کرنا چاہیے، رحم کرنا چاہیے، حالات کو دیکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.